देखो रोड पे सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक लोग दौड़ते रहते, दौड़ते कि नहीं दौड़ते। अभी मैं आ रहा था महाराज, इतना गाड़ियों का लंबा झमेला लगा पड़ा है। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहे हैं, लेकिन भगवान के निमित्त मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं निकालता। और आज का कलयुगी इंसान तो ऐसा होता है, मंदिर के सामने से निकल जाता है लेकिन मंदिर की तरफ मुख भी नहीं करना चाहता है। माता जी कहती है, पिताजी कहते, बेटा थोड़ा भगवान के मंदिर में जाया करो, भगवान के यहाँ जाया करो। तो महाराज बालक क्या कहता है मालूम? बालक कहता है मैया हम तो तेरे पांव पकड़ के तर जाएंगे, तू ही चलो जाया कर, तुम ही जाया करो, हमारे पास समय नहीं है। और आजकल पढ़े लिखे होते हैं वो क्या कहते हैं, पढ़े लिखे क्या कहते हैं मालूम? कि आई हैव नॉट टाइम, आई एम बिजी पर्सन। जो हम लोग आप लोग समझ भी नहीं सकते महाराज क्या बोल के गया। क्या कहता है? मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे को कहीं जाना है। अच्छा भैया एक बात बताऊं, पूरा जीवन वो लगा रहता है जाना आना, लगा रहता है कि नहीं? जिस सगे संबंधी, जिस मित्र मंडल में, जहां काम करने वालों के पास हम जाते हैं, लेकिन एक खबर ये भी है कि लास्ट में हमको कहीं ना कहीं मेरे भाई भगवान के पास भी जाना ही पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो ना। भगवान के पास नहीं जाना क्या? ए मैया बताओ, जानो से ना। अब ये बेरो है कि हमें जानो है, तो महाराज क्यों ना उसकी तैयारी करी जाए। भाई तैयारी कैसे होगी फिर महाराज? जैसे हमारे जयप्रकाश भैया, हमारे इंद्र भैया और भैया बैठे हैं सामने, कथा की तैयारी करी होगी तो कितने दिन पहले? 1 महीने पहले से शुरुआत, कैसे करना है, क्या करना है, किसको लाना है, किसको बिठाना है, किसको ले जाना है। हाँ, और अभी भी 7 दिन चलेगी तैयारी महाराज। तैयारी में 7 दिन, ये नहीं सोचना कि कथा प्रारंभ हो गई तो हमारा तैयारी नहीं करनी है कि भंडारा कैसे करना है। अब ये तैयारी कितनी बड़ी बात है। अरे इसको छोड़िए, इंसान जब पैदा होता है मैया, हम पंडित जी के पास जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? क्या कहते हैं पंडित जी? मुहूर्त निकाल दो, हमारे यहाँ बालक हुआ है, बोलते हैं कि नहीं? अच्छा सा निकालना। उसके बाद में महाराज जब शादी होती है तो क्या कहते हैं पंडित जी? हमारे यहाँ ब्याह है, जरा मुहूर्त निकालो तो बढ़िया सुंदर सा मुहूर्त हो जाए तो महाराज हम भी शादी बढ़िया होगी हमारे। होती कि नहीं होती? अच्छा बालक पैदा हुए तो मुहूर्त निकलवावे, बालक महाराज बड़ा हो जाए तो जनेऊ संस्कार करवावे, बालक महाराज थोड़ा और बड़ा हो तो विवाह संस्कार होवे। हाँ, कोई मकान बनावे तो महाराज नीम का मुहूर्त होवे। लेकिन आज तक मैंने किसी को नहीं देखा कि जो ये कहने गया हो पंडित जी के पास कि पंडित जी मुझे मरना है, मुहूर्त निकाल दो। बोलो कोई कहता है क्या? और जाना तो सबको है, सबका मुहूर्त भगवान ने निकाल रखा है। जिस दिन बालक पैदा होता है ना, उस दिन उसकी मौत भी पैदा होती है। क्या होती है? जिस दिन इंसान पैदा होता है उस दिन उसकी मौत भी पैदा होती है। कहाँ होगा, कैसे होगा, किसके कारण होगा, सारा लिखित होता है। और फिर भी भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। अरे दौड़ना ही है तो एक काम करो ना, क्या? भगवान के नाम के लिए दौड़ो। किसके लिए? किसी अच्छे काम के लिए दौड़ो, किसी की सहायता के लिए दौड़ो, किसी के सहयोग के लिए दौड़ो महाराज। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा मेरी माँ, और जोर से, और जोर से। इसलिए कहीं ना कहीं मेरे भाई बहन अपने बच्चों को, अपने पोता पोतियों को मंदिर जाना शुरू करवाओ। आपके यहाँ मंदिर तो होंगे, है क्या नहीं? हमें मालूम नहीं ना साहब, हमारे लिए तो यही मंदिर है। हमारे अंदर भैया ने पिछले साल भी बढ़िया व्यवस्था कर दी, आपकी बार और अच्छा किया।
यदि व्यक्ति हर रोज मंदिर जाता है तो उसको प्यारे हर रोज का जो पाप होता है वहीं रह जाता है। कई लोग कहते हैं हमारा मंदिर जाने से क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि नहीं होते, मंदिर जाने से क्या होता है, मंदिर जाने से कौन सा महाराज हमें भगवान दे के चला जाएगा। हाँ, आपको मालूम नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा, मंदिर जाने से आपके जिस दिन जाओगे उस दिन के पाप वहीं मंदिर में रह जाएंगे। दूसरा बात, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी होगी, दिमाग में जो ऊर्जा आएगी, दिमाग में जो सोच होगा, दिमाग में जो विचार आएंगे वो अच्छे विचार आएंगे। उस दिन आप जब टीका लगाओगे तो आपका जो भी काम करने निकलोगे वो काम आपका पूर्ण होगा। और चौथी बात है कि भगवान से हमारा कनेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सचिन भैया, क्या हो जाएगा? कनेक्शन हो जाएगा। तो भगवान से क्या हो जाएगा? हमारा कनेक्शन हो जाएगा। और भगवान से जुड़ना बहुत बड़ी बात है। आज का इंसान केवल मोबाइल से जुड़ा होता है कि नहीं होता? सुबह से लेकर शाम तक महाराज, खा रहा है तो मोबाइल देख रहा है, नहा रहा है तो भी, सोच में जा रहा है तो भी महाराज। देखो ये मोबाइल कितनी अच्छी चीज है। हमने सुना था कि सोना वायु से शुद्ध होता है, सोना जो होता है वायु से शुद्ध हो जाता है, लेकिन मोबाइल देखो ये सबसे शुद्ध है। सोच में जा रहा है तो भी मोबाइल हाथ में है। हाँ जी, उधर लगे हैं हम तो, अभी फोन मत करो। अब उसी को मोबाइल को हाथ में भोजन करते समय तो कई देखते हमारे इंस्ट्रूमेंट वाले आते हैं, वो भी महाराज लगे रहते हैं। हाँ, ये तो अच्छे वाले हैं, पीछे जो थे वो चले गए। कई तो महाराज श्रोता भी इतने अच्छे होते हैं, मोबाइल सामने रख के कथा सुनते हैं, पता नहीं किसका कॉल आ जाए। अरे दुनिया की कॉल तो मोबाइल पे दिख जाएगी, लेकिन भगवान की कॉल आएगी वो किसी को नहीं दिखेगी। हाँ जी, अभी की बात है, एक महाराज रेस्टोरेंट में समोसा खा रहा था। समोसा जानते हो? समोसा वो खा रहा है महाराज, मैं खाता खाता लुढ़क गया, उसकी कॉल आ गई। हाँ जी, क्या हुआ? हार्ट अटैक हो गया। क्या हो गया? हार्ट अटैक आ गया जी, इसको लेके जाओ हॉस्पिटल में। तमाम नलियां घुसा दी, इधर से उधर उधर चारों तरफ जकड़ दिया उस व्यक्ति को। अंत में कोई बचा नहीं सका, आखिर में चला गया। दुनिया की कॉल हमें महाराज सुख देगी कि नहीं देगी, लेकिन भगवान की कॉल आएगी तो बड़ा सुख मिलता है। इसलिए मंदिर जरूर जाना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि महाराज कब हमारा कॉल आ जाए। अच्छा मैं यहाँ मैंने देखा कई लोग जवान लोग चले जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? और कई लोग ऐसे होते हैं जो बूढ़ा भी हो जाते तब भी महाराज नहीं जाते। क्या उनका भी हाथ पैर बढ़िया चकाचक चलता रहता है। कई माताएं हमको देखी। क्यों? जिसका मन साफ है। क्या है? जिसका मन साफ है और अंदर भगवान से जुड़ा है, वो व्यक्ति महाराज धरती पे भी सुख पाता है और आगे चल के भगवान के यहाँ भी जाके सुख पाता है। आप कहोगे महाराज भगवान क्या मंदिर में मिलता है क्या, और कहीं नहीं मिलता? बोलो ना, क्या भगवान मंदिर में ही मिलेगा? क्या होगा? भगवान क्या मंदिर में मिलेगा? भगवान मंदिर में ही मिलता है महाराज, बाहर नहीं मिलता। कई माताएं मैंने देखा है माला फेरती हैं ऐसे, हाँ, और फेरती फेरती 2-4 मणियां निकलते हैं और उसके बाद में नींद आ जाती है। हाँ, कई माताएं कहती महाराज माला तो फेरे लेकिन क्या बताएं, जैसी माला फेर बैठती हैं कोई न कोई नया काम आ जाता है। भगवान का नाम नहीं लिया जाता है। मंदिर में जाओगे तो बोलो दिल करता है हटने का। जो सच्चा भक्त होता है ना, आने का मन नहीं करता। मैं देखता हूँ जब हम बिहारी जी जाते हैं ना, वहां से नजर हटाने का दिल नहीं करता। क्यों? बिहारी जी से इतना लगाव है कि वहां दर्शन करने के बाद भी ये नहीं मन करता कि यहाँ से चले जाएं। नहीं,
कि वो जगह है जहां पर भगवान का वो शक्ति निवास करती है, जब भगवान की जो फ्रिक्वेंसी है वो वहां पे है। आपने देखा होगा, आप बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, दादा लोग तो ताश खेल रहे होंगे, मालूम है हरियाणा में ताश बड़ी अच्छे ढंग से खेलते हैं महाराज। दुनिया छूट जाए लेकिन ताश नहीं छूटती। और कई लोग, बच्चे लोग भी कितने अच्छे होते हैं, जाने के बाद भी, मरने के बाद तीये वाले दिन ताश की गड्डी रख के आते हैं, बाबा यहां भी खेला तो वहां भी खेलना। मंदिर में मालूम क्या होता है, आपने देखा होगा पहले जब शादियां होती थी, शादी मालूम, तो शादी में 3 चीज मिलती थी। क्या मिलती थी? पहली HMT की घड़ी, दूसरा बोलो ना साइकिल, और तीसरा रेडिया मिलता था। दूल्हे को 3 चीज मिल जाए तो महाराज पूरा सब कुछ मिल गया मानो। घड़ी हाथ में पहनता और पहन के मारा साइकिल पे बैठ कर इधर बगल में रेडिया लटका के चला। अब साइकिल को छोड़ो, घड़ी को छोड़ो, रेडिया पे आओ। आपने देखा होगा रेडिया में 2 बटन होते थे ऐसे घुमाने वाले, है ना? एक से आवाज तेज होती थी, एक से सिग्नल मिलता था, बराबर। सिंगल जब मिलता था तो महाराज वो सर सर ऐसे करता था, पूरा घुमा देते लेकिन मिलता ही नहीं था सिंगल। फिर कहते यहाँ सिंगल आ ही नहीं रहा, दूसरी जगह जाओ, फिर अगली जगह फिर चले जाओ, वहां भी नहीं मिला। छत पे चढ़ जाते कई लोग तो महाराज सिंगल के लिए, सिंगल नहीं मिलता। फिर कहते महाराज चौपाल पे चलते, और चौपाल पे बढ़ के पेड़ में छट जाते, फिर सिंगल ढूंढते, फिर मालूम पड़ता है महाराज क्या कि विविध भारती में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके मन का गीत सुनाने वाले हैं। अब जरा बताओ, घर में सिंगल नहीं मिला, छत पे नहीं मिला, महाराज कहाँ मिला? चौपाल में जाके मिला। अब औरों को जो रेडिया मिलता था उनसे कहते भैया यहाँ सिंगल नहीं आता, कहाँ आता है? चौपाल में पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा तो सिंगल आएगा, वहां अच्छा पकड़ता है, साफ आवाज आएगी। वैसे ही मेरे भाई बहन, क्या जब आप मंदिर जाओगे तो भगवान का जो सिंगल है, भगवान से जुड़ने वाली जो तरंग हैं वो वहां पर विद्वान रहते हैं। जैसे ही व्यक्ति पहुंचता है तुरंत भगवान की उसी, हाँ जी, ऊर्जा से वो जुड़ जाता है और एक दिन प्यारे वो अपना कल्याण करता है। अपना ही अपना नहीं, पूरा परिवार, पूरे समाज का करता है महाराज। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा मेरी माँ, और जोर से, और जोर से। अब आपको समझ बैठी मंदिर क्यों जाना चाहिए? क्योंकि हर जगह भगवान नहीं आ सकता है भाई। आपके घर में कितनी गंदगी है मालूम नहीं, कितना प्याज लहसुन खाते हो मालूम नहीं, कितना महाराज बकरा बकरी खाते हो मालूम नहीं होता। आपके घर में मांस मदिरा का यदि सेवन करते हो तो मालूम नहीं। ये गेट है क्या इसमें? बंद करो। यदि आप मांस मदिरा का सेवन करते हो तो महाराज मालूम नहीं है। जहां पर प्यारे अच्छे से बातें नहीं होती वहां भगवान कैसे जाएगा? बोलो ना। जिस घर में प्रेम नहीं है वहां परमात्मा नहीं जाता। भोलेनाथ तो बिल्कुल नहीं आता। भोलेनाथ कहते जहां प्रेम है वे वहां पर हूं, जहां प्रेम नहीं वहां बिल्कुल नहीं जाता, चाहे भगवान के घर क्यों ना हो। भोलेनाथ को बुलाना है तो एक कार्य जरूर करना पड़ेगा जीवन में। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या को छोड़ करके कहीं ना कहीं भक्ति को अपनाना पड़ेगा। क्या ना अपना? और भक्ति के आचार्य यदि कोई है, भक्ति के यदि टीचर कोई है, वो केवल ना केवल भगवान भोलेनाथ है। आपसे हमसे ज्यादा भक्ति भगवान भोलेनाथ करते हैं। और मैयाओं, भगवान भोलेनाथ के बिना तो किसी का काम भी नहीं चलता। आप देखना, किसी का भी मंदिर मिले ना मिले, हर गांव में 2-4 मंदिर भगवान भोलेनाथ के मिलते हैं।
क्या मिलते हैं? हर गांव में 2 या 4 मंदिर कम से कम भगवान भोलेनाथ के मिलते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ से ज्यादा सरल सहज कोई दूसरा नहीं है महाराज। जो मांगने पर भी प्यारे ये नहीं सोचता कि इसको कितना देना, नहीं, आप जितना मांगोगे उससे कई गुना आपको दे देता है। जरा सोचो, किसी चोर को यदि वो कुबेर बना सकता है, क्या बना सकता है? किसी चोर को वो कुबेर बना सकता है, तो क्या महाराज हमको कुछ नहीं बना सकता क्या? और माताओं, मैंने देखा जितना बड़ा नेता होगा वो भगवान भोलेनाथ का भक्त में गलता है। जो भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता है ना, वो 3 जगह जाता है। या तो महाराज राजनीति में जाएगा, या पे प्रॉपर्टी के क्षेत्र में जाता है, और या फिर महाराज कोई बड़ा बिजनेसमैन बनता है। क्या बनता है? बड़ा बिजनेसमैन, नौकरी नहीं करेगा। और भोले के भक्त तो महाराज हरियाणा में बहुत मिलते हैं, हमने देखा है। कावड़ चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? हर साल होते कि नहीं कावड़? तो जरा सोचिए, भगवान भोलेनाथ के भक्त जब यहाँ मिलते हैं तो महाराज क्यों ना भगवान को अपने घर में भी मिलाया जाए। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। एक बार भगवान भोलेनाथ ने एक चोर को कुबेर बनाया। क्या बनाया? वो हर रोज चोरी करता था महाराज, हर रोज चोरी करता था। जन्माष्टमी का समय था, और महाराज जन्माष्टमी के समय में आपको मालूम है सब लोग जगते रहते हैं। चारों तरफ महाराज जग रहे थे, सब लोग भजन इत्यादि कर रहे थे, और भजन इत्यादि के साथ साथ क्या हो रहा था? सभी ने व्रत किया हुआ था, भगवान की चर्चा चल रही थी। अब चोर चारों तरफ जाए, सब जगह जगते मिले। उसने क्या देखा? एक जगह देखा कि एक मंदिर है, ना दरवाजे हैं ना कुछ है, और महाराज वहां पर कोई नहीं है। और मैया आप ध्यान रखना, यदि दरवाजे मिलेंगे तो ठाकुर जी के यहाँ मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ के यहाँ आज भी ऐसे ऐसे मंदिर है जहाँ दरवाजा ही नहीं है। अब आप कहोगे महाराज ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान भोलेनाथ से ज्यादा फक्कड़ भी कोई नहीं है। आपने देखा होगा, अभी तो महाराज तांबे का वो पतीला चढ़ाते हैं, ऊपर जो जलाधरी होती है। पहले तो मटकी चढ़ाते थे, मिट्टी वाली, और उसमें छेद कर देते तो प्यारे। अब बताओ चोर भी क्या लेके जाएगा? मिट्टी का कौन? हाँ, हो सकता है कि घंटा जरूर ऊपर लटका रहता है तो उसको ले जाए महाराज, लेकिन चोर भी जानता है कि भोलेनाथ की चोरी करी तो महाराज फिर छोड़ने वाला नहीं है। अब वो चोर ने चारों तरफ देखा, कहीं कुछ नहीं मिला। अब करें तो करें, क्या करें? चोर भी कैसा महाराज, उसने देखा कि कुछ नहीं है तो हमारा घंटी तो लटक रही है। हाँ, क्या हुआ? घंटी तो लटक रही है। अब उसने महाराज जैसी घंटी उतारने की कोशिश करी तो वो छोटा पड़ गया। मन में भाव आया क्या कि यदि शिवलिंग पे चढ़ जाएंगे तो महाराज कल्याण हो जाएगा, घंटी हमारे हाथ में आ जाएगी। और क्या किया? वहां शिवलिंग पर चढ़ गया, और जैसे ही शिवलिंग पर चढ़ा, प्यारे उसका चढ़ना हुआ भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। क्या हो गए? भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। कहने लगे बेटा बरम बुरिया। चोर उतर के बोला महाराज मैं कोई भगत नहीं हूँ, मैं तो चोरी करने आपके यहाँ आया हूँ। और महाराज चोरी करने के लिए मैंने एक घंटा चुराया, इसीलिए चढ़ गए। भोलेनाथ के लिए कोई तो महाराज आलू चढ़ाता है, कोई बैंगन चढ़ाता है, कोई टमाटर चढ़ाता है, कोई भिंडी चढ़ाता है, हाँ कोई कुछ चढ़ाता है, और तूने तो पूरा शरीर चढ़ा दिया मेरे ऊपर। आपको कुछ मांगना पड़ेगा। वो तो महाराज क्या मांगे? टाइमिंग ठीक नहीं है बाबूजी आपके यहाँ। जैसे कथा में बैठे ना, तुरंत स्वागत करवाया करो कल से। हाँ, नाराम नाम लेना तेने
भरी जवानी में हे डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
किसमें मर जा? सिल्लू लेकिन आज तो महाराज बड़े से बड़ा पाप भी नहीं मरता है, बोलो ना। और कई लोग तो गंगा जल हाथ में लेके घूमते हैं, सुबह से शाम तक महाराज गंगा जी की क्या करते हैं, कसम खाते हैं, हर हर महादेव बोलना पड़ेगा और जोर से और जोर से। लेकिन प्यारे बुरे काम का बुरा फल मिलता है। क्या मिलता है? बुरे कार्य का बुरा फल जरूर मिलेगा, कन्फर्म है। लेकिन भोलेनाथ कैसे हैं कि महाराज चोर को भी क्या बना दिया? कुबेर बना दिया भैया। क्या बना दिया? कुबेर बना दिया चोर को भी महाराज। अब जरा बताओ, चोरी करने वाला इंसान को जो कुबेर बना सकता है। चोर हाथ जोड़ रहा है कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन प्यारे भोलेनाथ कह रहे हैं तुझे कुछ नहीं चाहिए होगा तो यहाँ क्यों आता? क्या यदि तुम्हें कुछ जरूरत नहीं होती तो यहाँ क्यों आता भैया? आपने चोरी करी, हमारे ऊपर चढ़े, पूरा शरीर तुमने चला लिया। आपको धन की लालसा थी, मैं आपको धनवानों का मालिक बना देता हूं। और महाराज उससे क्या होना है? देवताओं के खजाने का मालिक बना दिया। कहो अब जरा बताओ, इतना धन दौलत होने के बाद भगवान भोलेनाथ बहुत सरल है, बहुत सहज है। मनीष भैया सही बात है ना? क्या? बहुत सरल है। इनसे सरल कोई दूसरा नहीं हो सकता है महाराज। भगवान भोलेनाथ के